मनवीर मधुर ने कहा कि भटके हैं जो भी मुसलमान, वो पंक्ति मुझे अभी तक यहां लग रही है। हाँ, तुम यार बीच में मत बोलो यार। नहीं नहीं, मैं आपकी किसी बात का उत्तर थोड़ी दे पाऊंगा यार। ये आपका जिला है, आपका शहर है, आपका गांव है, आपका घर है, आपकी गली है, और अपनी गली में तो मतलब कोई सभी बड़े होते हैं, लेकिन वो मुझे छेड़ रहे हैं। एक गीत सुनाता हूं। मैं अभी लेह गया था, लेह। हाँ, मैं लेह गया था। हाँ, वो भी सुना देता हूं। कई तरह की मांग है, कोशिश करूंगा एक आध भर दूं। एक नया गीत सुनाता हूं। देखिए, मैं सब नया इसलिए सुनाना चाहता हूं, यही जो श्रोता बांसुरी वाली और पगली लड़की चिल्ला रहे हैं ना, प्रकाश, ये चले जाएंगे ना जब अपन अगले साल कहेंगे अरे यार वही पुरानी पेल गए यार, बहुत बदमाश लोग हैं। इसलिए मैं नई कविता सुना लूं, आगे हमारा आप जीवित बचे तो फिर जरूर सुनाएंगे। मैं ले गया था तो वहां मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। आपने स्टार पे देखा होगा, मैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी और देश के 2 और कवि वहां गए थे अग्रिम चौकियों पर कविताएं सुनाने के लिए। बड़ी ठंड पड़ती है वहां लेह में। हाँ, लगे रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं होता है। कवि सम्मेलन को 2 ही चीजों से खतरा है, एक बाहर के कोलाहल से, एक अंदर के अल्कोहल से। वहां बड़ी ठंड पड़ती है साहब। थोड़ी सी ठंड हुई तो मैंने ये जैकेट निकाल ली, बैरागी भाई से पूछा। मालवा ने बड़े बेटे दिए सीमाओं पे लड़ने के लिए। और एक बात याद रखना मित्रों, ये महोत्सव बना रहे नवरात्रि के पहले दिन। हमारी 2 कवित्रियों ने पढ़ा, ये देश जो दुर्गा से शक्ति पाता है, लक्ष्मी से धन मांगता है और सरस्वती से विद्या मांगता है, ये देश आज नवरात्र मना रहा है और 9 दिन तक उत्सव में रहेगा। हम थोड़ी सी ठंड से विचलित हुए, कुछ लोग शॉल में सिमट गए, लेकिन इसी समय सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे और आपके घर का कोई बेटा LNG लिए हुए, आंख खोले हुए इसलिए खड़ा हुआ है ताकि यहां आप सब तालियां बजा सके, उत्सव मना सके, आनंद कर सके। मैं उनके लिए एक गीत पढ़ता हूं। और जो इसने शब्द कहा, भटके हैं जो भी मुसलमान, मैं आर्य समाजी घर में पैदा हुआ। मेरे यहां पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब मेरे यहां प्रसूता गाय बछड़ा देती थी तो मेरी दादी गायत्री मंत्र का वाचन करती थी और मुझसे कहती थी, पहला दूध कुम्हार के यहां से आए हुए नए पात्र में लेके कहती थी, बेटा जा सैयद बाबा के यहां रखा। वो सैयद बाबा जो मेरे गांव में हनुमान के मंदिर के ठीक सामने थे। मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने पिता से पूछा कि ये दादी प्रार्थना क्यों करती थी गाय के बछड़ा देने पर, दादा प्रार्थना क्यों नहीं करते थे? तो मेरे पिता ने बताया कि वो माँ है, वो प्रसव की पीड़ा समझती है। और महिलाएं बैठी हैं, इसलिए आपको चरण स्पर्श करता हूं कि बड़ा आदमी अपना काम सौंप दे तो आदमी बड़ा हो जाता है। इस प्रकृति में ईश्वर ने अपने बाद सृष्टि करने का अधिकार दिया तो आपको दिया, आपको इस योग्य समझा कि आप सृष्टि को आगे चला। कवियों को अधिकार दिया कि वो सृष्टि करें, कविता नया संसार कल्पना का बनाएं, इसलिए उसके समकक्ष पहुंचते हैं, उसके दरबार के बड़े बेटे कहलाते हैं। और मैंने पूछा कि सैयद को क्यों कहती थी, हनुमान को क्यों नहीं कहती थी? सैयद तो हमारा देवता नहीं है, वो तो मुसलमानों का देवता है। तो मेरी पिता ने मुझे बताया कि बेटा, हनुमान गृहस्थ देव नहीं है, वो नहीं जानते कि गृहस्थ की पीड़ा क्या होती है। सैयद का वो चबूतरा जिस पर जाने से पहले मेरी बुआ ने भी सिर झुकाया ससुराल जाने से पहले कि बाबा आशीर्वाद दो ताकि वहां जाकर मैं अब घर में अच्छी तरह से रह सकूं। ये धार जो गंगा जमुना की है, इस पर कोई भी तलवार चल जाए राजनीति की, हिंदू और मुसलमानों की एकता को, मोहब्बत को इस देश में कोई नहीं बांट सकता, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैंने एक कविता वहां लिखी। बड़ी ठंड थी साहब वहां लेह में, -12 दिन में और -20 रात में। और विधायक जी, मैं कुछ रासायनिक पदार्थ नहीं लेता, इसलिए मेरा बड़ा कष्ट था वहां पर। एक सियाचिन के स्लीपिंग बैग थे, सचमुच अनीता, उसमें सुलाया गया हमको। और मेजर साहब ने एक आदमी मेरे लिए रात को रखा, जवान, बोले इसे आधा घंटे में हिला के देखते रहना कि है के गया, बाकायदा। बाकी कभी तो अपना विभिन्न प्रकार के आसव ले ला के मस्त हो गए। मेरे को बड़ा संकट था साहब, बड़ा कष्ट है वहां बड़ा। उतनी बर्फ में हमारे साथ एक शौकत मियां लगाए गए थे जो सूबेदार थे, जो जिप्सी चलाते थे। तो उन्होंने बर्फ में, दोपहर के समय हम कहीं जा रहे थे एक बौद्ध विहार में, उन्होंने हमसे कहा, हुजूर अगर 5 मिनट दें तो जरा मैं एक काम कर लूं। मैंने कहा बताइए। गाड़ी किनारे लगाई, उन्होंने जेब से एक बहुत कपड़ा निकाला छोटा सा, अपनी टोपी जेब में रखी, कपड़ा बिछाया और नमाज अदा करने के लिए बैठ गए। तीनों जहान के मालिक की बारहगाह में पढ़ने बैठ गए। मैं भी खड़ा हो गया कि चलिए
इबादत हो रही है। जब शुक्रिया उन्होंने कर लिया तो वो उठकर खड़े हुए दोबारा गाड़ी में बैठे। तो मैंने उनसे कहा कि शौकत मियां, इस नरक में क्या खुदा को याद करते हो? यहाँ तो इतनी बर्फ है, इतना वो है, यहां से ज्यादा नरक क्या मिलेगा? क्या खुदा का शुक्रिया अदा करते हो? उस मुसलमान बेटे ने मुझे जो बताया, मैंने उसे कविता में ढालने की कोशिश की है। और आपकी तालियों में वो गर्मी हो कि यदि वो लेह की अग्रिम चौकी पर खड़ा हुआ हो, हिंदुस्तानी माँ का वो बेटा, तो उसे पता चले कि नीमच में उसके लिए किसी ने कुछ कह दिया और उसके बाकी भाइयों ने उसके लिए तालियों की दुआएं उठाई हैं। ऐसी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। निवेदन करता हूं, क्या चाहता है भारतीय सैनिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान? एक बार तालियां बजाइए एक अच्छी कविता सुनाने के मूड में। कि शोहरत न अता करना मौला, दाद मिले आपकी, शोहरत नहीं चाहिए उसको। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। अता करना माने देना, जुड़ जाना जरा। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और आखिरी चीज क्या नकारता है, जिसे हर मुसलमान चाहता है, उसका भी मना करता है। सुनना, कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या कहता है? पीछे तक व्यक्ति उठे कि बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, शोहरत न अता करना मौला। राष्ट्र की आराधना पढ़ रहा हूं, अब आपसे कहता हूं थोड़े जाग जाएं, अब कोई हाथ खामोश ना हो। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक ही बंद लिखा है, वो सुनाता हूं। कि बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। क्या कहता है तिरंगे के लिए भारतीय? आपकी वाह चाहिए मुझे। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। और क्या चाहता है? मेरा घर का एक बहुत प्यारा कवि है विनीत चौहान, आपके मंच पर आया है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी ने कह दिया विधवाओं के प्रतिनिधि मंडल से, शहीदों की विधवाओं से, कि 10-10 लाख दे तो दिए और क्या प्राण लेंगी? हमारे कवि विनीत ने कहा, वो आज रात जहां कहीं पढ़ रहा हूं, मैं नाम लेके पढ़ता हूं ईमानदारी से, इसलिए तालियां उस तक पहुंचे। व्यवस्था के लोग बैठे, व्यवस्था इतनी निर्लज्ज हो जाए तो कविता को उससे ज्यादा बदतमीज होने का अधिकार है। कहा विनीत ने कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटों को। हमारे और आपके बेटे मरते, तब पंक्तियां पढ़ता हूं। बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। संभालना कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। परवरदिगार मैं तेरे द्वार लेकर पुकार ये आया हूं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार लेकर पुकार ये आया हूं। क्या कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।
होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।